हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं किस तरीके से आप मेटा एड्स को यूज करके अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल बना सकते हो। काफी सारी रिसर्च हमने करी और उसके बाद हम एक कंक्लूजन पर पहुंचे कि जहां पर हमारी ऑडियंस या जो भी अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके जा रहे हैं उन्होंने मेटा एड्स को यूज तो करा था बट उन्हें बंद कर दिया। रीजन बिहाइंड दैट या तो वो प्रॉफिटेबल नहीं हो पाए और अगर उन्हें सेल्स जनरेट हुई थी तो उनका जो प्रॉफिट रेशियो था वो बहुत कम हो गया। एंड इसका सबसे बड़ा आंसर ये है कि आपने मेटा एड्स को सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं करा। आपका जो स्ट्रक्चर था माइट भी वो गलत हो सकता है एंड ऐसा भी हो सकता है कि आपकी कैंपेन सेटअप सही तरीके से नहीं हुए हो। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे मेटा एड्स को एकदम स्क्रैच से, कंप्लीटली स्क्रैच से हम इस चीज़ को सीखेंगे। बिगनर से लेकर एडवांस लेवल तक मैं ये मान के चलूंगा कि आपको मेटा एड के बारे में अभी कुछ भी नहीं आता। हर एक चीज़ पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर हम कवर करेंगे। एंड यस आई गारंटी यू इस वीडियो के बाद यू विल बी एबल टू रन मेटा एड कॉन्फिडेंटली। सो आज की इस वीडियो का हम एजेंडा डिस्कस करते हैं। क्या क्या हम इस वीडियो में कवर करेंगे सब कुछ आपको दिख रहा होगा हमारी स्क्रीन के ऊपर। तो सबसे पहली चीज जो हम कवर करेंगे वो है व्हाट इज फेसबुक एड्स एंड हाउ टू यूज एंड वेयर टू यूज। थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल पार्ट में लेके चलूंगा और उसके बाद में सब कुछ आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, क्योंकि टेकिंग एज अ बिगिनर लेवल आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स कुछ फंडामेंटल्स पता होने चाहिए। तो जो सबसे पहला आंसर है व्हाट इज फेसबुक एड्स एंड हाउ टू यूज एंड वेयर टू यूज, कहाँ हमें यूज करने और किस तरीके से यूज करने। तो फेसबुक एड्स एक बहुत ही इफेक्टिव वे है अपने प्रोडक्ट्स को अपनी ऑडियंस के सामने लेके जाने का। लाइक मेरा कोई प्रोडक्ट है जिसको मैं सेल करने के लिए सोच रहा हूँ एंड मेरे को ऑनलाइन उसे सेल करना है, तो मुझे किसके आगे उन्हें लेके जाना है ये सारी चीजें मैं फेसबुक एड से बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल मैं कूल प्रिंटेड टी शर्ट्स को सेल करता हूँ, तो मेरी जो ऑडियंस होगी वो कहाँ पर है, किस तरीके के मैंने डिजाइन बनाए, तो मेरे को कौन सी ऑडियंस को टारगेट करना है, इस सब के लिए फेसबुक एड्स बहुत अच्छे से हेल्प करता है। अब फेसबुक एड्स की जो पोस्ट होती हैं वो किस तरीके से दिखती हैं आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। दो तरीके की पोस्ट होती हैं, एक होती है जो हमारा पर्सनल स्टफ होता है जिसे हम अपने नोन नेटवर्क के साथ शेयर करते हैं। दूसरी एक स्पॉन्सर्ड पोस्ट होती है जो कमर्शियल बिजनेस के लिए यूज करी जाती है एंड इसको ही हम मेटा एड्स के थ्रू रन करते हैं और ये हम अपनी ऑडियंस के आगे रखते हैं। तो आपने ध्यान दिया होगा जब भी आप अपना इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो तो कभी कभी स्टोरी के अंदर एक स्पॉन्सर्ड करके स्टोरी लिखी हुई आती है, वो होता है एक कमर्शियल एड। जब आप अपनी फीड को स्क्रॉल कर रहे होते हो तो वहां पर भी कुछ स्पॉन्सर्ड पोस्ट आती हैं जो एक बिजनेस के थ्रू रन करी जाती है ताकि वो अपने कस्टमर तक पहुंच सके। सेम एज इट इज आपको रील के अंदर भी वो चीज दिखेगी। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्रिएटिव्स हम कह सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के काइंड ऑफ अ बैनर हम कह सकते हैं। अगर ऑफलाइन लैंग्वेज में समझे तो हम बैनर्स लगाया करते थे अपनी एक टारगेट लोकेशन पर जहाँ पर हमारी ऑडियंस होती थी, तो हम इसी तरीके से इसे भी करते हैं। तो ये था मोटा मोटा कि क्या क्या फेसबुक एड्स होता है और क्या किस टाइप के फेसबुक एड्स दिखते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो। सेकेंडली, इफ आपको मेटा एड्स यूज करने में कोई भी दिक्कत आती है तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपनी टीम का नंबर मेंशन कर दूंगा, आप हमें डायरेक्टली कॉल कर सकते हो एंड विल हेल्प यू आउट फॉर दैट। अब दूसरी बात करते हैं हाउ टू क्रिएट बिजनेस मैनेजर अकाउंट और पेज और फिर एड अकाउंट। अब जो मेटा एड है ये तीन पिलर्स पर टिका हुआ है। सबसे पहले तो आपको एक बिजनेस मैनेजर अकाउंट चाहिए होता है, उसके बाद आपको एक पेज चाहिए होता है और उसके बाद आपको एक एड अकाउंट चाहिए होता है। ठीक है। अब मेटा बिजनेस अकाउंट होता है क्या है? मेटा बिजनेस अकाउंट आप मान के चलो ये एक ऐसा टूल है जिसके अंदर आपको बिजनेस रन करने के लिए ऑनलाइन हर एक चीज आपके पास अवेलेबल होती है। आप यहाँ पर एड अकाउंट बना सकते हो, आप यहाँ पे पेज क्रिएट कर सकते हो, जो भी चीजें आपको चाहिए मेटा ने यहाँ पे प्रोवाइड कर दी है। तो हम समझेंगे कि हमें मेटा बिजनेस अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। सो जैसा कि आप ये देख पा रहे हो ये हमारा मेटा एड अकाउंट है। सबसे पहले जब हमें मेटा बिजनेस अकाउंट क्रिएट करना होता है तो हम यहाँ पर टाइप करेंगे business.facebook.com। सो जो आपका एग्जिस्टिंग फेसबुक अकाउंट है आप इसको उसके थ्रू लॉग इन करोगे। लॉग इन करने के बाद आपको बिजनेस अकाउंट कुछ ऐसा दिखाई देगा। सो ये बिजनेस अकाउंट है जो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हो। यहाँ पर आपके पास काफी सारे, आपने किसी पेज का एक्सेस ले रखा है, जिस चीज का एक्सेस ले रखा है आपको ये यहाँ पर दिखेगा। मैं अपने दूसरा अकाउंट है इस पर क्लिक कर लेता हूँ। सो आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि मेटा बिजनेस अकाउंट आपको ऐसा दिखाई देगा। यहाँ पर आपके पास हर एक टूल का एक्सेस होता है, यहाँ से आप चीज़ों को एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक। अब यहाँ पर आप देख सकते हो पीपल्स, पार्टनर, सिस्टम, यूजर्स। अभी हम जिस पर काम करने वाले हो पेजेस और एड अकाउंट्स। आगे ये सारी चीज़ें जो हैं सेटिंग्स वगैरह में कैसे हमें इनको
करना होता है और क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट होती है, ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक, अब जब भी हम एड्स रन करते हैं तो वो एक पेज के थ्रू रन होता है। आप इस चीज़ को मान के चलो, जैसे एक हमारा पर्सनल फेसबुक आईडी होती है, तो किसी भी कमर्शियल चीज़ की या जिस चीज़ को हमें प्रमोट करना है, फॉर एग्जांपल मेरी एक ब्रांड है, लाइक मैं मान के चलता हूँ गिबो कार्ड करके मेरी ब्रांड है और मैं वहाँ पे टी शर्ट्स वगैरह सेल करता हूँ, तो मुझे उस गिबो कार्ड का एक फेसबुक पेज बनाना होगा। वो मेरा एक बिजनेस का काइंड ऑफ अ लैंडिंग पेज होगा जहाँ से मैं एड्स को रन करूंगा। तो सबसे पहले जो मेरी रिक्वायरमेंट होगी, बिजनेस एड अकाउंट मैंने क्रिएट कर लिया, अब मैं एक पेज को क्रिएट करूंगा। सो पेज को क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पे पेज पे क्लिक करूंगा, उसके बाद मैं एड्स पे क्लिक करूंगा एंड मैं यहाँ पे क्रिएट अ न्यू फेसबुक पेज पे क्लिक करूंगा। ऐड एन एग्जिस्टिंग फेसबुक पेज, अगर आपने कोई पहले से ही पेज क्रिएट करा हुआ है तो आप उसे यहाँ से ऐड कर सकते हो। अगर आप किसी और के पेज का एक्सेस लेना चाहते हो और उसके लिए एड्स रन करोगे तो भी आप यहाँ से उसके एक्सेस को रिक्वेस्ट कर सकते हो। थर्ड, आप एक नया पेज बना सकते हो इफ यू आर लॉन्चिंग अ न्यू ब्रांड। सो आई विल गो विद दिस ऑप्शन। मैं क्रिएट अ न्यू फेसबुक पेज पे क्लिक करूंगा। पेज का नेम मैं दूंगा गिबो कार्ट। कैटेगरी में मैं फैशन सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्लोथिंग शॉप। बायो में आप कुछ भी लिख सकते हो, वट एवर यू लाइक। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, हम यहाँ पे कंफर्म करेंगे, एग्री करेंगे और फिर हम डन हो जाएंगे। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा जो पेज है वो क्रिएट हो गया। उसके बाद हम डन पे क्लिक करेंगे, एनसी गिबो कार्ट यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अब गिबो कार्ट के थ्रू हम मेटा एड्स को रन करेंगे। अब हम क्या करने वाले हैं, हम एड अकाउंट्स पे क्लिक करेंगे और हम यहाँ पर एक और न्यू एड अकाउंट बनाएंगे। क्रिएट अ न्यू एड अकाउंट पर क्लिक करने के बाद हम इसका एड अकाउंट नेम देंगे, विच इज गोइंग टू बी अ गिबो कार्ट। टाइम जोन में आपको सिलेक्ट करना है वो टाइम जोन जहां पर आप बैठे हो, इवेंचुअली जहां पर आप बिजनेस कर रहे हो, जहां से आप इस एड अकाउंट को रन करने वाले हो, जहाँ की टैक्सेशन, लीगैलिटी सब कुछ आपके हाथ में, तो वो टाइम जोन आप सिलेक्ट करोगे। अगर आप यूएस में रन करते हो तो आप यूएस का टाइम जोन भी सिलेक्ट कर सकते हो, बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि मेटा स्क्रूटनी करता है तो आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन होते हैं जो उन्हें देने होते हैं। ठीक, अभी मैं यहाँ पर इंडिया का ही टाइम सिलेक्ट करूंगा, विच इज आई गेस कोलकाता, एशिया कोलकाता। करेंसी में हम इंडिया ही रखने वाले हैं, INR। एंड देन नेक्स्ट, यूसेज माय बिजनेस, अगर आप किसी क्लाइंट के लिए करते हो तो आप वो कर सकते हो। उसके बाद हमें मेटा के टर्म्स एंड सर्विसेज को एक्सेप्ट करना है, देन डन। थोड़ा बहुत यहाँ पे टाइम लगता है, माइट बी लाइक 30 to 40 सेकेंड्स यहाँ लग सकते हैं, एंड यस। इसके बाद हमें पेमेंट इन्फो ऐड करनी होती है, ये हम लेटर ऑन भी कर सकते हैं, बाद में भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपने कार्ड्स की डिटेल्स डालनी होती है ताकि मेटा बिलिंग साइकिल में अपने आप ही उसको डिडक्ट कर ले। एंड इवन आप चाहो तो आप इसमें पहले से भी पैसों को ऐड कर सकते हो, एंड लेट्स डन। अब ये होने के बाद हमारा एड अकाउंट क्रिएट हो गया, हमने फेसबुक पेज क्रिएट कर लिया, हमने एड अकाउंट क्रिएट कर लिया। ठीक, अब मैं आपको दिखाता हूँ ये एड अकाउंट दिखता कैसा है। हम इसे ओपन इनटू एड्स मैनेजर करेंगे। एड्स मैनेजर में ओपन करने के बाद हमारा ये जो एड अकाउंट है ये कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पर हम सारे के सारे अपने जो कैंपेन्स हैं हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड, उनको हम रन करने वाले हैं। अभी जैसे इन्होंने हमसे बोला है, गो गेट सेटअप टू रन एड्स, कंफर्म अ फ्यू डिटेल्स इन अकाउंट ओवरव्यू सो दैट यू कैन पब्लिश योर फर्स्ट कैंपेन। सो मैं गो टू अकाउंट रिव्यू में जाना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड लेट्स सी व्हाट दे आर आस्किंग। सो ये भी हमसे पेमेंट मेथड के लिए ही कह रहे हैं, स्किप फॉर नाउ हम इसको कर सकते हैं। ठीक, अ पेज इज रिक्वायर्ड टू रन एड्स, इट विल अपीयर इन योर एड एज द ब्रांड और बिजनेस दैट यू आर प्रमोटिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया था। हम यहाँ पे कंफर्म कर देंगे। फ़ोन नंबर हम यहाँ पे वेरीफाई अपना कर सकते हैं। सो यहाँ पर हम अपना कंट्री कोड सिलेक्ट करेंगे। कंट्री कोड सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे अपना नंबर टाइप करेंगे। प्रेफर्ड लैंग्वेज पे हम क्लिक करेंगे एंड देन विल सिलेक्ट कि हमें किसके थ्रू एक OTP चाहिए, या वो फ़ोन कॉल, टेक्स्ट मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज, जिसमें भी हम कंफर्टेबल हैं। व्हाट्सएप पे क्लिक करता हूँ, लेट मी टाइप टेक्स्ट मी नाउ। सो वी गॉट आवर कंफर्मेशन कोड, लेट्स सबमिट एंड नाउ वी आर गुड टू गो। सो हमारे जितने भी टास्क थे ये कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम अपना ऐड अकाउंट पे आते हैं। ये सारी चीज़ें हो गई हैं। पेमेंट मेथड हम बाद में ऐड कर सकते हैं। पेमेंट मेथड ऐड करने का मैं आपको तरीका बता देता हूँ। व्हाट यू हैव टू डू, आपको बिलिंग एंड पेमेंट्स पे क्लिक करना है एंड देन उसके बाद गेट स्टार्टेड पे आप क्लिक करोगे। सो यहाँ पे जो भी आपकी डिटेल्स होंगी, रिक्वायर्ड डिटेल्स, उनको आपको फिल करना है एंड देन आपका जो भी बिलिंग का मेथड है, आप UPI ऐड करना चाहते हो, अपना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड ऐड करना चाहते हो, तो आप उसको करके नेक्स्ट कर देना एंड इट विल लाइव।
और कोई भी इशू है तो आप हमें कनेक्ट भी कर सकते हो। तो अभी तक हमने ये सारी चीज़ें समझी कि भाई फेसबुक एड्स क्या होता है, उनको किस तरीके से यूज़ करते हैं, ठीक है, कहाँ यूज़ करते हैं, फेसबुक एड्स किस तरीके से दिखते हैं, एजेंडा क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने कवर करी। मेटा बिजनेस अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, फेसबुक पेज कैसे क्रिएट होगा, एंड एड्स का अकाउंट कैसे क्रिएट होगा, ये सारी चीज़ें हो गई। अब हमारे पास हमारा एक टूल रेडी है मार्केट में उतरने के लिए, अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए। अब हमें क्या चीज़ चाहिए, अब हमको समझना है कि एड्स जो हैं वो किस तरीके से वर्क करते हैं। सो इफ मैं आपको लेमन लैंग्वेज में समझाऊं तो फेसबुक एड्स जो हैं वो धीरे धीरे आपको रिजल्ट्स देना शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में ये प्रॉफिटेबल नहीं होते हैं, तो हमें एक डेटा जनरेट करना होता है, चीज़ों को समझना होता है, एंड देन डेटा ड्रिवन डिसीजन हमें लेना होता है। इस बात से मैं ये आपको समझाना चाहता हूँ कि मान के चलो कि आपका एक फ्रेंड है, ओके, एक नया फ्रेंड है और एक पुराना फ्रेंड है। अब कोई नया नया आपका दोस्त बना है, आपने उससे कोई एक फेवर मांगा, तो वो उस टाइम पे शायद आपकी हेल्प ना कर पाए। और आपका एक पुराना फ्रेंड है जिसको चीज़ें आपके बारे में पता है, उसे पता है कि आपकी सिचुएशन क्या है, आपकी प्रॉब्लम क्या है, क्या सॉल्यूशन आप एक्सपेक्ट करते हो, एंड देन आप अपने उस फ्रेंड से फेवर मांगते हो, तो आपको वहाँ पे रिजल्ट मिलता है। सेम एज इट इज़ जब न्यू कैंपेन आप लॉन्च करते हो तो उसके पास कोई डेटा नहीं होता, तो आपको सेल्स किस बिहाफ पे देगा। तो यही चीज़ हमें समझनी होती है, हमें कैंपेन्स रन करने होते हैं, हमें डेटा जनरेट करना होता है, और उसके बाद फिर हम अपना डिसीजन लेते हैं। यही मैकेनिज्म को हम फॉलो करके फेसबुक एड्स को रन करेंगे। ठीक, अब फेसबुक एड्स का स्ट्रक्चर क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। अब इसमें 3 चीज़ें होती हैं, एक होता है कैंपेन, एक होता है एड सेट, और तीसरे होते हैं एड्स। अब ये दिखते कैसे हैं? कैंपेन्स ये होंगे, एड सेट्स ये होंगे, एड्स ये होगा। कैंपेन जो होता है वो ग्रुप ऑफ एड सेट्स होता है, और एड सेट्स जो होता है वो ग्रुप ऑफ एड्स होता है। ठीक है? जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो स्क्रीन में, ये मैंने थोड़ा-सा ब्रेक डाउन करके लिख रखा है। जो भी कैंपेन्स होते हैं, अ ग्रुप ऑफ एड सेट व्हिच कंटेन्स मल्टीपल एड सेट। ठीक है? तो आप ये समझो कि ये कैंपेन है, स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा कि ये कैंपेन है, कैंपेन के अंदर एड सेट्स बने हुए हैं, और एड सेट्स के समूह को पूरे को हम एक कैंपेन कहेंगे। और जितने एड्स हम रन कर रहे हैं, मल्टीपल इमेजेस के कर रहे हैं, मल्टीपल वीडियोस के कर रहे हैं, तो उनको जब हम कंपाइल करके जहाँ पे रखते हैं, उसे हम एड सेट कहते हैं। ठीक है? यहाँ तक आई होप क्लियर आपको हो चुका होगा। अब कैंपेन्स का ना कुछ ऑब्जेक्टिव होता है। जब भी आप अपने बिजनेस को रन करते हो, अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाते हो, तो आपका एक ऑब्जेक्टिव होता है कि आपको उस बिजनेस से क्या चाहिए। आपको ट्रैफिक चाहिए, आपका कोई स्टोर है या कुछ चीज़ है जहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ यूजर्स को सेंड करना है, तो उसे हम ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव कहते हैं। इफ आपका ऑब्जेक्टिव सेल है, अगर हम किसी प्रोडक्ट को सेल करते हैं, आप ई कॉमर्स बिजनेस में हो या कुछ भी आप सेल करते हो, तो वो उसमें आपका जो ऑब्जेक्टिव होगा वो सेल्स होगी। तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, लीड्स होता है। लीड्स का ऑब्जेक्टिव के एग्जांपल से आपको मैं समझाता हूँ। जो रियल एस्टेट्स वाले होते हैं, उनको सबसे ज़्यादा लीड्स की रिक्वायरमेंट होती है। आजकल वैसे हर एक बिजनेस में लीड्स की रिक्वायरमेंट है। अगर आप कोई फ्रीलांसिंग एजेंसी चला रहे हो या आप कोई एजेंसी बिल्ड कर रहे हो, तो लीड्स की रिक्वायरमेंट आपको वहाँ पर ज़रूर होगी। तो ये डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिनको आपको समझना होगा कि मेनली बिजनेस की रिक्वायरमेंट क्या है। अब मान के चलो कि आपकी बिजनेस की रिक्वायरमेंट थी लीड्स, और आपने रन कर दिया ट्रैफिक, तो आपका तो कैंपेन फेल होना है। तो इस चीज़ को पहले समझो, अपना पेपर वर्क करो, अच्छे से चीज़ों को समझो कि आपको ऑब्जेक्टिव रखना क्या है। तो यहाँ से इस तरीके से आपको ऑब्जेक्टिव्स क्लैरिफाई होंगे। अब ऑब्जेक्टिव्स आपको यहाँ पे इस तरीके से दिखेंगे जब आप कैंपेन को क्रिएट करोगे, ठीक है? तो यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स दिखाई देंगे। अवेयरनेस का जो ऑब्जेक्टिव है, जब भी हम एक नई ब्रांड को मार्केट में लेके आते हैं जिसके बारे में कोई नहीं जानता है, हम कोई भी नई सर्विस को लेके आते हैं जिसके बारे में अभी तक किसी को नहीं पता, तो उसके लिए हम अवेयरनेस का कैंपेन रन करते हैं। लोगों को अवेयर करवाते हैं कि हम क्या करते हैं, हमारी सर्विसेज क्या करते हैं, इन सारी चीज़ों से अवेयर कराते हैं। बट इसका गोल सेल नहीं होता। इट डजेंट मीन कि आपने अवेयरनेस कैंपेन रन करा और आपको सेल जनरेट हो जाएंगी, आपका जो डिजायर्ड गोल है वो अचीव हो जाएगा। सेकंड, ट्रैफिक होता है। जब भी हमें किसी चीज़ के ऊपर, लाइक फॉर एन एग्जांपल मेरा एक स्टोर है और मैं चाहता हूँ कि लोग उसे जाके देखें, तब मेरा ऑब्जेक्टिव ट्रैफिक रहेगा। एंगेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? जब भी हमें अपने कस्टमर से कन्वर्सेशन स्टार्ट करनी होती है, तब हम इस एंगेजमेंट के ऑब्जेक्टिव को लेते हैं। लीड्स सेम, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपका कोई ऐसा बिजनेस है जहाँ पे लीड्स की रिक्वायरमेंट है, आपकी सेल्स टीम उनसे बात करेगी, तब आप इस लीड के ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट करोगे। ऐप प्रमोशन, इफ आपने कोई ऐप को बिल्ड करा है, उस ऐप को आपको इंस्टॉल करवाना हो लाइक सेल फोन्स में, तब आप इसको यूज करोगे। सेल्स, जब आप किसी प्रोडक्ट को सेल करते हो, लाइक इफ यू आर इनटू एन ई कॉमर्स बिजनेस, तब जाके आप इस ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट करोगे। आई होप ऑब्जेक्टिव का सारा पार्ट आप लोगों को क्लियर हो गया। अब मैं मान के चलता हूँ कि मैं लीड्स जनरेट करना चाहता हूँ, मेरा एक रियल एस्टेट का क्लाइंट है, तो मैंने लीड्स का ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करा। ठीक, या चलो मैं ई कॉमर्स के एग्जांपल से लेके चलता हूँ, क्योंकि आई एम ऑल्सो इनटू अ यूएस ड्रॉप शिपिंग बिजनेस फ्रॉम लास्ट 5 years।
तो मैं आपको सेल्स के एग्जांपल से इस चीज़ को समझाता हूँ। सो हम सेल्स पे क्लिक करेंगे और कंटिन्यू करेंगे, ठीक। तो अभी तक हमने इतना वाला पार्ट जो था वो समझा कि कैंपेन क्या होता है, कैंपेन के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। अब मैं आपको समझाऊंगा एड सेट क्या होता है। एक चीज यहाँ पर रह गई है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि जो पिक्सल होता है वो क्या होता है। लेमन लैंग्वेज में मैं आपको समझाता हूँ। पिक्सल एक मेटा एड्स का एजेंट है जो आपकी वेबसाइट पे जाएगा और ट्रैक करेगा कि कौन सा यूजर था, वो उसने क्या करा, वो उसकी सारी एक्टिविटी को ट्रैक करके मेटा को बताएगा कि किस तरीके से सेल हुई है। ये जो पर्सन था इसने पेज व्यू करा है, ये पेज व्यू करके वापस चला गया और उसके बाद ये यहाँ इस वाले पेज तक गया था, ये वहां से वापस गया, इसने ऐड टू कार्ट करा, इसने परचेज नहीं करी। तो ये सारा का सारा डेटा लेके मेटा के पास जाता है और मेटा के पास स्टोर कर देता है। तो वहां से आपको एक डेटा मिलता है एंड उस डेटा को यूज करके आप नेक्स्ट कैंपेन का डिसीजन लेते हो। सो दिस इज हाउ द पिक्सल वर्क्स। पिक्सल बहुत जरूरी है। अगर आप पिक्सल को यूज नहीं कर रहे हो या सही से आपका पिक्सल इंटीग्रेट नहीं है तो भी आपका कैंपेन 110% फेल होना है। कि until and unless if you're not having the data आप नहीं कर सकते हो। तो इस चीज को समझो। पिक्सल के ऊपर बहुत बड़ी वीडियो में बना सकता हूँ बट अभी आप इस चीज पर समझो कि पिक्सल एक्चुअली में होता है क्या। सो यहाँ पर मैंने मेंशन भी कर रखा है, पिक्सल इज समथिंग काइंड ऑफ अ मिडल मैन बिटवीन योर एफबी एड्स एंड योर शॉपिफाई स्टोर। शॉपिफाई स्टोर मैंने यहाँ पे इसलिए डाला है क्योंकि मैं यूएस ड्रॉप शिपिंग करता हूँ। अगर आपका कोई लैंडिंग पेज, आपकी कोई और वेबसाइट, आपका कुछ और भी गोल है तो भी ये पिक्सल ही आपकी हेल्प करेगा। क्योंकि मेटा को कैसे पता चलेगा कि आपकी वेबसाइट पे जब आपने ऐड रन करे, जो वेबसाइट पे गया तो सेल हुई है, क्या हुआ, मेटा को अगर समझ नहीं आएगा तो आप अपने कैंपेन को ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते हो। सो इसलिए आपको पिक्सल इंटीग्रेट करना ही चाहिए। कोई और इसमें ऑप्शन नहीं है कि नहीं करा तो कुछ हो जाएगा। तो पिक्सल इंप्लीमेंट करना है एंड पिक्सल इंप्लीमेंट करने में भी अगर आपको कोई इशू होता है, डिस्क्रिप्शन में नंबर देखो, सीधे हमें कॉल करो एंड विल हेल्प यू आउट इन दैट। ओके, सो लेट्स कम बैक टू दी कैंपेन फेसबुक एड स्ट्रक्चर। तो ये फेसबुक एड का स्ट्रक्चर था। पहला हमने कैंपेन्स को समझा। अब कैंपेन के अंदर हमने अपना ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट कर लिया। अब ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करने के बाद हमें क्या क्या चीजें दिखाई दे रही हैं। अब यहाँ पर आपको दो चीज दिखाई दे रही है। पहला एडवांटेज प्लस शॉपिंग कैंपेन, सेकंड मैनुअल सेल्स कैंपेन। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। एडवांटेज प्लस शॉपिंग कैंपेन मेटा का एक मशीन लर्निंग का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जो पूरा का पूरा एआई बेस पे चल रहा है। और अगर आप एक न्यू पर्सन हो जिसने अभी कैंपेन्स रन नहीं करे हैं, जिसका पिक्सल वार्म अप नहीं हुआ है, पिक्सल के पास डेटा नहीं है, कुछ भी नहीं है, सो अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं आपसे यही कहूंगा कि आप एडवांटेज प्लस शॉपिंग कैंपेन को यूज मत करो। क्योंकि ये सिर्फ आपका पैसा यहाँ पे खत्म होगा। क्योंकि अभी आप नए नए आए हो, आपके पास डेटा नहीं है, आपने कुछ भी नहीं करा है, एकदम स्क्रैच से शुरू करा है, तो आप मैनुअल सेल्स कैंपेन ही क्रिएट करोगे। क्योंकि ये जो एडवांटेज प्लस शॉपिंग कैंपेन है ना, पूरा का पूरा डेटा बेस पर चल रहा है। अभी तो हमने डेटा क्रिएट करा ही नहीं है ना, तो ये हमें कहाँ से रिजल्ट ला के देगा, नहीं ला के देगा। जब तक ये ट्रेन होगा, जब तक हमारा बजट जो है वो ड्रेन आउट हो जाएगा। यहाँ पर मेटा के पास ही सारा कंट्रोल है। वो ही देखेगा ऑडियंस किसको से दिखाना है, किसको नहीं दिखाना है। वो अपने पूरे मैकेनिज्म से उस चीज को समझेगा। वहां पे शायद हम नहीं समझ पाएंगे कि क्या हो रहा है। तो पहले हमें खुद डेटा जनरेट करना है, हमारे पिक्सल को वार्म अप करना है, पिक्सल को ट्रेन करना है एंड देन उसके बाद हम इस कैंपेन को यूज करेंगे। सो टू बिगिन विद, डोंट गो विद एडवांटेज प्लस शॉपिंग कैंपेन। ठीक, हम जाएंगे मैनुअल सेल्स कैंपेन पे। मैनुअल सेल्स कैंपेन पे जाने के बाद हम यहाँ पर सबसे पहले अपने कैंपेन का नाम देंगे। आप इसे कुछ भी दे सकते हो। मैं इसे न्यू टेस्ट कैंपेन 1 देता हूँ। ओके, select the categories that best describe what is the campaign will advertise. ओके, सो हमें यहाँ पर इस चीज़ को दिखाना है एंड इफ नन ऑफ द कैटेगरीज अप्लाई टू योर, यू मे नॉट नीड टू सिलेक्ट अ स्पेशल एड कैटेगरी। सो एक स्पेशल एड कैटेगरी है अगर आप फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, कोई क्रेडिट लाइन से रिलेटेड करते हो, अगर आप किसी एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड एड्स रन कर रहे हो, अगर आप प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए एड रन कर रहे हो, या किसी पॉलिटिक्स रिलेटेड इशू पे आप एड रन कर रहे हो, किसी पार्टी को प्रमोट कर रहे हो, तब आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। सो अगर आपका जो काम है, आपका जो बिजनेस है इस कैटेगरी में फॉल नहीं होता है तो आपको इसे सिलेक्ट नहीं करना है। ओके, एडवांटेज प्लस कैटलॉग एड्स इसको हम नहीं करेंगे। ए बी टेस्टिंग स्टार्टिंग में नहीं करेंगे एंड देन हम इस पर सीधे क्लिक नेक्स्ट करेंगे। एड सेट, अब यहाँ पर बारी आएगी एड सेट की। ये जो एड सेट है ये वाला एड सेट है। कैंपेन इससे ऊपर था, कैंपेन क्रिएट हो गया, अब बारी आती है एड सेट की। एड सेट को नाम देते हैं टेस्ट लेवल 1। अब एड सेट क्या होता है, एड सेट को समझते हैं। एड सेट एक कंटेनर है। अब एक कैंपेन है, कैंपेन के अंदर एड सेट्स हैं। अब एड सेट एक कंटेनर है
एड सेट्स में क्या होता है, हम एड सेट में डिसाइड करते हैं कि हमारा एड हम किस किस को दिखाने वाले हैं, सारी टारगेटिंग डिसाइड होगी, उसका एक लाइक वीडियो दिखाने वाले हैं या हम इमेज दिखाने वाले हैं, हम क्राउजल दिखाने वाले हैं, वो डिसाइड होगा। ये सारी चीज़ें एड सेट में डलती हैं। फॉर एन एग्जाम्पल मैं मान के चलता हूँ कि एक मेरी एक्स ऑडियंस है, एक मेरी वाई ऑडियंस है, ठीक। अब मैं एक्स ऑडियंस को एक ऐड दिखाना चाहता हूँ इमेज वाला, और मैं वाई को दूसरा ऐड दिखाना चाहता हूँ वीडियो वाला। तो मैं एक ऐड सेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक्स ऑडियंस को रखूंगा, और दूसरे ऐड सेट के अंदर मैं वाई ऑडियंस को रखूंगा, और वाई ऑडियंस के लिए मैं वीडियो क्रिएटिव सिलेक्ट करूंगा, और एक्स ऑडियंस के लिए मैं इमेज का क्रिएटिव सिलेक्ट करूंगा। तो इस तरीके से ये काम करता है। अब हम एड सेट में कर क्या क्या सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें सिलेक्ट करनी होती है। हम ऑडियंस को सेग्रीगेट कर सकते हैं लोकेशन के बेस पे, लाइक एक्स ऑडियंस की जो लोकेशन थी वो दिल्ली हो सकती है, वाई की जो लोकेशन थी वो जयपुर हो सकती है। मैं दोनों के लिए अलग अलग एड्स रखना चाहता हूँ, ठीक। डेमोग्राफिक बेस पे आप कर सकते हो, आप उनके पर्सनल इंटरेस्ट, जो डिटेल टारगेटिंग में ये चीज़ आती है, इंटरेस्ट के बिहाफ पे कर सकते हो, और एज के बिहाफ पे भी इसको टेस्ट कर सकते हो, ठीक। ये मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखाता हूँ। ये हमने अपने एड सेट का नाम दिया, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे गोल क्या था, ड्राइव सेल्स एंड कन्वर्जन ऑन दी वेबसाइट, हमें वेबसाइट पे भेजना है, ठीक है। मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन्स, ये ठीक है हमारा, ठीक। अब यहाँ पे एट्रीब्यूशन 7 डेज सेल्स फॉर वीडियोज ओनली के लिए 1 डे, ठीक है। व्यू थ्रू का भी ये भी ठीक है। अब यहाँ पर हम अपने एड सेट का बजट डिसाइड कर सकते हैं। टू बिगिन विद, जैसे मान के चलो मैं 500 रुपये स्पेंड करूंगा। यहाँ पर हम अपनी स्टार्ट डेट सिलेक्ट कर सकते हैं, एंड डेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पे लोकेशन सिलेक्ट करनी है। अब या तो मैं इसका नाम जैसे कर लेता हूँ टेस्ट लेवल 1 एक्स ऑडियंस, ठीक है। ये मेरी एक्स ऑडियंस थी। एक्स ऑडियंस के लिए मैंने पूरे इंडिया को ना टारगेट करके मैंने सिर्फ और सिर्फ न्यू दिल्ली को टारगेट करा। ओके, न्यू दिल्ली को मैंने टारगेट करा। न्यू दिल्ली को टारगेट करने के बाद अब यहाँ पर मेरे को ऑप्शन देता है ये एडवांटेज और ऑडियंस। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस, ठीक है। ओरिजिनल ऑडियंस पे जब हम जाएंगे तब हमें यहाँ पे एज का भी ऑप्शन दिखाई देगा। अब मैं कोई ऐसा प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ जिसके कंज्यूमर्स की एज सिर्फ और सिर्फ 35+ तक है, तो मैं उससे ज़्यादा क्यों जाऊँ। तो मैं यहाँ से 18 से 35 अपना एज ग्रुप जो हमारी ऑडियंस का पर्सोना होगा उसके अकॉर्डिंग हम इसे सिलेक्ट करेंगे। अब अगर मेरी जो टारगेट ऑडियंस है वो मेल है तो मैं यहाँ पर जेंडर्स में मेल सेलेक्ट कर लूँगा, अगर वो फीमेल है तो मैं वुमेन सेलेक्ट कर लूँगा, एंड इफ वो प्रोडक्ट यूनिसेक्स है तो फिर मैं इसे ऑल ही रखूँगा। ओके, एडवांटेज एंड डिटेल टारगेटिंग में मैं मान के चलता हूँ कि मैंने एक टी शर्ट लॉन्च करी जो कि योगा नीश से थी, ठीक है। तो मैं डिटेल टारगेटिंग में इफ योगा डालता हूँ तो मेरे को दिखाई देगा काफ़ी सारे जो भी इंटरेस्ट हैं वो मेरे को दिख रहे हैं। तो मैंने एक में योगा टीचर सिलेक्ट कर लिया, ठीक। ये हो गया। अब प्लेसमेंट की बारी आई। प्लेसमेंट के अंदर मैंने प्लेसमेंट्स में एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट्स है। अब हम यहाँ पर भी एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट नहीं सिलेक्ट करेंगे, हम यहाँ पे मैनुअल प्लेसमेंट ही सिलेक्ट करेंगे। वैसे प्लेसमेंट का जो कॉन्सेप्ट है पूरा का पूरा ये टेस्टिंग के ऊपर डिपेंड करता है। आप अपनी प्लेसमेंट्स को टेस्ट कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट लाइक प्लेसमेंट्स में, लाइक इंस्टाग्राम की फीड्स में, स्टोरीज में, रील्स में, जहाँ पर आपको ज़्यादा कन्वर्जन मिलेगा आप उसके साथ बाद में कंटिन्यू कर सकते हो। आपको इस तरीके से अपनी प्लेसमेंट को सिलेक्ट करना है। उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, एंड यहाँ पर फिर बारी आएगी हमारे ऐड की। तो यहाँ पर फेसबुक पेज पे हम हमारे जो गिबो कार्ट है वो है। इंस्टाग्राम अकाउंट अभी हमने इसे कनेक्ट नहीं करा है। क्रिएट ऐड आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मैनुअल ऐड। अब मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था सिंगल इमेज और अ वीडियो। अगर मैं एक्स ऑडियंस को वीडियो दिखाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे सिंगल इमेज और वीडियो पे सिलेक्ट करूंगा। डेस्टिनेशन में अपनी यहाँ पे वेबसाइट का यूआरएल डालूंगा। सेटअप क्रिएटिव पे करेंगे और यहाँ पर हम वीडियो ऐड सेलेक्ट करेंगे तो हमें ऑप्शन देगा कि आप वीडियो को अपलोड करो। या तो आप यहाँ से किसी वीडियो का सोर्स फाइल अपलोड कर सकते हो, तो आपको यहाँ पे सोर्स यूआरएल डालना होता है अपनी वेबसाइट का जहाँ पर आपको ट्रैफिक लेके जाना है। मैं मान के चलता हूँ मेरी वेबसाइट है। यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल डालोगे। यूआरएल के बाद आप अपने वीडियो का थंबनेल भी डाल सकते हो, और थंबनेल एक बहुत ही अच्छा पार्ट होता है अगर आपको अपने एड्स पे सीटीआर इंक्रीज करना है, ठीक है। थंबनेल इज द फर्स्ट पॉइंट। अगर जब भी कोई आपकी वीडियो को देखेगा तो थंबनेल ही एक ऐसी चीज होगी जो डिसाइड करेगी कि ये पर्सन आपकी वीडियो पर क्लिक करेगा या नहीं। आप थंबनेल्स बहुत अच्छे क्रिएट करवाओ। उसके बाद आप डिस्प्ले लेबल पे यहाँ पे दिखा सकते हो, लाइक अभी के लिए मैं यहाँ डाल देता हूँ कूल प्रिंटेड टी शर्ट स्टोर।
हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हम अपना जो भी हमारी वीडियो से रिलेटेड प्राइमरी टेक्स्ट होगा ये हमको यहाँ पर डालना होगा। ओके सो तो हमें यहाँ पर अपने जो भी हमारा ऐड का प्राइमरी टेक्स्ट होगा, हमें अपने प्रोडक्ट के बारे में जो अपनी ऑडियंस को बताना होगा वो हम यहाँ पर एंटर करेंगे। फॉर एग्जांपल न्यू कलेक्शन, ये मैं रैंडमली अभी कुछ भी डाल दे रहा हूँ। इसके ऊपर बहुत अच्छे से रिसर्च करके आपको डालना होता है, क्योंकि हर एक माइनर से माइनर डिटेल आपकी सेल्स में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देती है। तो इस चीज़ को आपको हमेशा ध्यान में रखना है। सो न्यू समर कलेक्शन 2025 इज आउट नाउ। ओके, हेडलाइन में हम चीज़ों को लिख सकते हैं। हेडलाइन में हमें क्या लिखना है, एड अप टू 5 ब्रीफ हेडलाइंस टू लेट पीपल नो व्हाट योर एड इज़ अबाउट। तो हम यहाँ पर अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक कॉटन टी शर्ट्स, इस टाइप की हम अपनी हेडिंग्स को यूज़ कर सकते हैं। हेडलाइंस में हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी सेम हमें अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में बता सकते हैं, उसके जो भी बुलेट पॉइंट्स हैं, जो फीचर्स हैं, उन चीज़ को हम यहाँ पे बता सकते हैं। कॉल टू एक्शन में हमें सिलेक्ट करना होता है जो भी, अब कॉल टू एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पर पर्सन को समझ में आता है कि यहाँ पर अगर वो क्लिक करेगा तो उसके बाद क्या एक्शन होने वाला है। सो इफ़ अगर आप किसी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो तो आप डायरेक्टली ऑर्डर नाउ पे ही, सो आप ऑर्डर नाउ या शॉप नाउ इन टाइप के कॉल टू एक्शंस को यूज़ करोगे। इफ़ आप अगर कोई ऐप डाउनलोड का ऐड रन कर रहे हो तो आप डाउनलोड का कॉल टू एक्शन यूज़ करोगे। इफ़ अगर कोई होटल बुकिंग की या किसी भी चीज़ की लाइक काइंड ऑफ अ कंसल्टेशन कॉल्स के आप ऐड रन कर रहे हो तो आप बुक नाउ पे कर सकते हो, अप्लाई नाउ पे कर सकते हो। कहीं पर आपको अपने यूज़र से अकाउंट क्रिएट करवाना है, लाइक पहले आप चाहते हो कि आपका जो यूज़र है, जो आपकी जो ऑडियंस है जिनके लिए आपने एड्स रन करा है, वो पहले आपके प्लेटफॉर्म पे साइन अप करें, आपके यूजर्स बने, तो आप साइन अप का कॉल टू एक्शन यूज करवा सकते हो। तो ये थी कॉल टू एक्शन के बारे में चीज़ें। अब आती है मीडिया की बात। आप वीडियो को क्रिएट करोगे, आप वीडियो यहाँ पे अपलोड करोगे एंड देन उसके बाद आपकी जो वीडियो है अपलोड हो जाएगी, देन आपको नेक्स्ट करना है। तो अभी मेरे पास एज सच रैंडम कोई वीडियो नहीं है, तो मैं आपके लिए कोई वीडियो निकालता हूँ। सो अनस्प्लैश से आप काफ़ी फ्री वीडियोस यूज़ कर सकते हो। ओके, सो मैं मान के चलता हूँ कि एक वीडियो है, मैंने वीडियो को डाउनलोड कर लिया। उसके बाद मैं अपने ऐड मैनेजर में आता हूँ, मैं यहाँ पर इसे ड्रॉप करता हूँ। उसके बाद ये अपलोड हो चुकी है। ओके, सो हमारी ये वीडियो जो है अपलोड हो गई है। सो अब हम चाहे तो इसको ट्रिम कर सकते हैं, कितना पार्ट हमें इसका दिखाना है, जो भी एक्स्ट्रा है, क्योंकि तो हम यहाँ से ट्रिम कर लेते हैं। सो इट डिपेंड्स बेसिकली ऑन यू। ठीक, यहाँ पर हमें वीडियोस ऑलरेडी कॉपी टू द रिकमेंडेड एस्पेक्ट रेशियो 16:9 यहाँ पर है। आप चाहो तो तीनों के लिए अलग अलग जो साइजेस में वीडियोस क्रिएट कर सकते हो, अलग अलग रेजोल्यूशंस के अंदर, अलग अलग रिकमेंडेड साइज में, और आप उसे यहाँ पर आके फिर अपलोड कर सकते हो। ये हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। एनहेंसमेंट को हम विजुअल टचअप्स को ऑन कर सकते हैं। ये भी आप टेस्ट करके देख सकते हो कि कौन सी चीज़ आपके लिए ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, कौन सी चीज़ आपके लिए ज़्यादा अच्छा वर्क कर रही है। अगर आप उसके बाद आपको यहाँ पर साइड में आपका ऐड प्रीव्यू दिखेगा कि किस तरीके से आपका जो ऐड है वो ऑडियंस को दिखने वाला है। ओके, ये सारी चीज़ें हो गई। सेम यहाँ पर वही चीज़ें हैं, प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन जो आपको डालने हैं। कॉल टू एक्शन आपका क्या रहने वाला है, हमारे यहाँ पे कॉल टू एक्शन शॉप नाउ रहने वाला है। शॉप नाउ पे क्लिक करने के बाद और सो यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें हो गई हैं एंड देन उसके बाद हम अपने ऐड को पब्लिश कर देंगे। सो यहाँ पर हमारी सारी की सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं एंड नाउ हमारा जो ऐड है वो रेडी टू गो है। तो इसी तरीके से आपको अपने कैंपेन्स को सेटअप करना है। सबसे पहले चीज़ों को समझो। अब यहाँ पर जैसे हमें दो चीज़ें दिख रही हैं, योर एड वोंट डिलीवर टू दिस, तो जितनी भी सारी चीज़ें जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप प्लेसमेंट्स के अकॉर्डिंग अपने एड्स को क्रिएट कर सकते हो। हम यहाँ पर इसे पब्लिश करेंगे, हमारा जो ऐड है वो पब्लिश हो गया। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर अपना जो पेमेंट मेथड है वो ऐड करना होगा एंड देन आपका ऐड जो है पब्लिश हो जाएगा। आई होप आप ये सारी की सारी चीज़ें समझे होंगे कि फेसबुक ऐड का स्ट्रक्चर क्या होता है, कैंपेन्स क्या होते हैं, एड सेट्स क्या होते हैं, एड्स क्या होता है। तो मैं आपको दोबारा से एक ब्रीफ समझा देता हूँ। कैंपेन्स, अ ग्रुप ऑफ एड सेट्स। एड सेट्स क्या होते हैं,
कंटेनर विच होल्ड्स द एड इनसाइड अमंग डिफरेंट टारगेटिंग। एड सेट्स के अंदर हम अलग अलग टारगेटिंग कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको करके दिखाई। एज बेस पे कर सकते हो, लोकेशन बेस पे कर सकते हो, आप इंटरेस्ट बेस पे कर सकते हो। तो ये सारी टारगेटिंग आप कर सकते हो। एड्स क्या होते हैं, जो आप कस्टमर के सामने दिखाओगे। एड्स 3 तरीके के हो सकते हैं, काफ़ी तरीके के हो सकते हैं। 3 चीज़ें होती हैं जो बेसिकली ज़्यादा यूज़ होती हैं। सिंगल इमेज, क्राउजर्स यूज़ होते हैं और वीडियो एड्स यूज़ होती हैं। सो ये था कंप्लीट फेसबुक एड्स किस तरीके से सेटअप करे जाते हैं। चीज़ों को समझो, वीडियो को दोबारा से देखना, चीज़ों को समझना कि एड्स को सेटअप करना बहुत ज़रूरी है एक राइट वे में। अब इसके आगे समझते हैं कि जो फेसबुक कैंपेन्स हैं वो किस तरीके से सेटअप करे जाते हैं। अब ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट होने वाला है, द वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल पार्ट, ऑटोमेशन और मैनुअल। ये मैंने आपको समझा दिया है। कैंपेन को नाम देना, और हमेशा 2 कैंपेन्स आप क्रिएट करो। पहला जो कैंपेन आप क्रिएट करोगे वो ऑडियंस को एक्वायर करने के लिए करोगे। दूसरा जो कैंपेन आप क्रिएट करोगे वो उसी ऑडियंस को रीटारगेट करने के लिए यूज़ करोगे। तो इस तरीके से अगर आप काम करोगे तो आपको सेल्स डेफिनेटली आएगी ही आएगी। और हमेशा जो भी एड्स होते हैं ना, वो एक फ़नल के वे में काम करते हैं। फ़नल का एग्जांपल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, फ़नल किस तरीके से होती है। सो लेवल 1 जो होता है वो हमेशा एक अवेयरनेस का होता है। तो जब भी आप मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट लेके आते हो तो उसके बारे में अवेयरनेस फैलाओ, अपनी सर्विसेज को प्रमोट करो, लोगों को बताओ कि भाई हम क्या काम करते हैं, हम किस तरीके से काम करते हैं। उसके बाद आप अपनी ऑडियंस से एंगेज होना शुरू करो, देन उसके बाद आपकी सेल आएगी। सो इस प्रोसेस को फॉलो करो। अगर आप डायरेक्टली सेल्स पे जंप करोगे तो वो चीज़ें वर्क नहीं करती। सो दिस इज कंप्लीट अबाउट फेसबुक एड्स। किस तरीके से आप अपना मेटा बिजनेस अकाउंट क्रिएट करोगे, फेसबुक एड्स अकाउंट क्रिएट करोगे, फेसबुक पेज क्रिएट करोगे, कैंपेन को कैसे स्ट्रक्चर करोगे, हर एक चीज़ मैंने बिल्कुल डिटेल से स्क्रैच से आपको बताई है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। एंड कभी भी आप स्टक होते हो मेटा एड्स को सेटअप करने में, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एक नंबर मिलेगा जो हमारी टीम का है। आप हमें डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो एंड विल हेल्प यू आउट इन दैट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।